मैं आपकी गार्डनर दोस्त मोनिका आज अपने चैनल फन गार्डनिंग पर आपका स्वागत करती हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उन क्वेश्चंस का एक वीडियो बना के आंसर दिया करूँगी, ताकि जो क्वेश्चन एक व्यूअर पूछता है वो सारे व्यूअर्स के वो क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो मैंने ये शुरुआत करने की सोची है। तो आज मैं सबसे पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस मेरे को फर्टिलाइज़र्स के बारे में ही पूछे जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि फर्स्ट वीडियो मैं फर्टिलाइज़र्स पर ही बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर जिस फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ, जो मैं प्लांट्स को ज़्यादातर देती हूँ, ये है NPK। NPK मतलब N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस एंड K मीन्स पोटाश। तो ये तीनों को मिलाकर ये तीन ही ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं ग्रोथ करने के लिए। नाइट्रोजन से प्लांट की जो लीव्स वगैरह की ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। फॉस्फोरस से जड़ें मजबूत होती हैं, और पोटाश जो है वो डिफरेंट डिजीजेस से लड़ने में और जो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर चेंजेस वगैरह से प्लांट्स को लड़ने में हेल्प करता है। तो सबसे मेन फर्टिलाइज़र जो प्लांट को चाहिए होता है वो NPK चाहिए होता है। दूसरा फर्टिलाइज़र मेरे को बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं, पोटाश क्या होता है। पोटाश, ये देखिए पोटेशियम का पाउडर, इसको पोटाश कहते हैं। ये मैंने आपको स्पेशली बताया है, जब गुड़हल वगैरह के प्लांट होते हैं तो गुड़हल के प्लांट में जब फ्लावर आने लगते हैं, और रोज़ में भी आप दे सकते हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं जिनमें जो फ्लावरिंग शुरू होती है उस टाइम आप उसको पोटाश दीजिए तो बहुत अच्छे उनके फूल वगैरह आते हैं। एक ये फर्टिलाइज़र मैं बहुत यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जो फर्टिलाइज़र है ये प्लांट्स की रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे रूट्स बहुत अच्छी डेवलप होती हैं। प्लांट जो है अपना सारा फूड जो है, पानी और फूड सारा रूट्स के थ्रू ही लेता है ज़मीन से। तो इसलिए प्लांट्स की जितनी अच्छी जड़ें मजबूत होंगी, प्लांट्स उतना ही अच्छा फूड लेंगे और उतना प्लांट ग्रोथ अच्छी करेगा। इसलिए ये DAP देना प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैं आपसे नीम खली की बात करती हूँ। तो ये देखिए, ये नीम की खली है, ऐसे आती है। ये मार्केट में आप लोग बार बार पूछते हैं क्या होती है। ये आपको किसी भी सीड की दुकान पर मिल जाएगी। ये चीज़ें आप फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं सारे व्यूअर्स कि ये कहाँ मिलेंगी। तो आपके शहर में जहाँ पर भी सब्जी मंडी हो या अनाज की दुकानें हो, अनाज की मंडी हो, वहाँ पर जो बीजों की दुकानें होती हैं उन पे आपको ये सारे फर्टिलाइज़र्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपका शहर छोटा है और ये फर्टिलाइज़र्स नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। मैं इनमें से कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ जब अवेलेबल नहीं होती हैं। दूसरी चीज़, मेरे को ज़्यादातर व्यूअर्स ने पूछा है कि इनका रेट बताइए। तो NPK जो है वो 150 पर kg के हिसाब से मिलता है हमारे यहाँ जयपुर में। पोटाश 50 रुपीज़ kg के हिसाब से मिल जाता है। और ये जो DAP है ये हमारे यहाँ पर 30, 40, 50 रुपीज़ kg तक भी मिलता है। और नीम की खली भी 20-30 रुपए किलो, 50 रुपीज़ तक मिल जाती है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, मैं जो बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, ये है एप्सम सॉल्ट। इसको देखिए, एप्सम सॉल्ट का मतलब होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के अलावा प्लांट्स को 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। उसके बाद प्लांट्स को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो मैग्नीशियम और सल्फर ये 2 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो ये जो इनका क्या काम है, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स में, ग्रीन कलर जिससे आता है, उसका एक कंपोनेंट होता है। तो जब आप एप्सम सॉल्ट देते हैं प्लांट्स को तो ये इसमें बाकी जो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने की पावर बढ़ जाती है, और क्लोरोफिल ज़्यादा पड़ता है तो प्लांट में ग्रीनरी ज़्यादा हो जाती है। आजकल ये मौसम ऐसा है कि इसमें आप एक बार इसको महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट आप प्लांट्स को दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के हिसाब से इसको डिज़ोल्व करिए और अपने प्लांट्स को दे दीजिए। उससे आपके प्लांट्स में बहुत अच्छा ग्रीन कलर आएगा, और ये NPK और DAP को प्लांट और भी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेंगे।
तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इन चीज़ों के बारे में। और ये है नीम खली। तो ये नीम खली, गोबर की खाद और बोन मील भी मेरे व्यूअर्स मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि क्या होता है। बोन मील जो होता है वो बोन्स को, जो मरे हुए जानवर वगैरह होते हैं उनकी जो बोन्स होती हैं उनको स्टीम करके और प्रोसेस करके उनका पाउडर बनाया हुआ होता है, उसे बोन मील कहते हैं। ये बोन मील भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, ये भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बोन मील जो है इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन आप इसको भी 1 महीने में एक बार 1-1 चम्मच सब दे सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, गोबर की खाद, बोन मील और ये नीम खली, इन सबको मिलाकर एक मिक्सचर बना लेती हूँ और हर महीने में एक बार 1-1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी, जैसा आपका गमले का साइज है उसके हिसाब से सारे गमलों में दे देती हूँ। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स दें, जैसे गोबर की खाद, पत्ती की खाद, ये नीम खली, बोन मील, इन सबको मिला लें और ये अलग दें, इनमें फिर इनको मिक्स नहीं करना है। जिस दिन आप केमिकल फर्टिलाइजर दें उस दिन सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर दें और 4-5-6 दिन के गैप पे जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें तो आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही दें। जैसे जिस दिन आपको ऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर देना है, तो आप लोगों ने पूछा है इसको कैसे देना है। तो देखिए, जैसे ये NPK है, ये मेरा गमला है, ये देखिए ये मेरा मीठा नीम का गमला है। इसको मैंने रीपॉट किया था और फिर उसके बाद बहुत अच्छी तरह प्रून कर दिया था, तो उसके बाद अब इसके स्प्राउट्स दोबारा निकल रहे हैं इस मौसम में। तो इसमें आप देखिए ये गमला मेरा बहुत बड़ा है, तो इसमें मैं 2 चम्मच दूंगी। और देने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ इसको अच्छी तरह से आप स्प्रिंकल करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि इसके एक हिस्से में आपने दे दी और दूसरे हिस्से में नहीं दी, तो इस साइड की जड़ों को तो फर्टिलाइजर मिल जाएगा और इधर की जड़ों को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। और ये देखिए साथ ही NPK दे दी और उसके साथ ही DAP 1 चम्मच। ये देखिए ये बड़ा गमला है तो मैं 1 चम्मच दे रही हूँ, मैं 1.5 चम्मच देती हूँ इस गमले में। और 1 इंची का गमला है तो आप उसमें 1 चम्मच, थोड़ा सा कम भरा हुआ 1 चम्मच दीजिए। ये भी आपको इसको चारों तरफ से स्प्रेड करके देना है ताकि चारों तरफ की जड़ों को ये मिल जाए। और ऐसे देने के बाद इसको आप अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए ऐसे ऐसे आप इसको मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद पानी देंगे। कोई भी खाद आप प्लांट को देंगे तो देने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे पानी तो प्लांट खराब हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी आप खाद दे रहे हैं या आप कोई इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, फंजीसाइड डाल रहे हैं, उसको आप या अर्ली मॉर्निंग दीजिए या मैं तो बेस्ट टाइम आपको कहती हूँ कि आप शाम को दीजिए जब धूप हट जाती है, क्योंकि इन चीज़ों से प्लांट्स को नुकसान पहुँचने का डर रहता है। अगर आप ऊपर से धूप पड़ेगी तो इनको नुकसान हो सकता है। जैसे ये पोटाश है, इसको भी अगर आपको देना है तो इसको भी आप ये देखिए आधा चम्मच, ये भी जो भी चीज़ आप देंगे इसको चारों तरफ ऐसे स्प्रिंकल करके देंगे। और ये एप्सम सॉल्ट है, इसे भी जैसे दे रही हूँ मैं। और ये आप एक साथ, जैसे मैं अभी दे रही हूँ, आप दे सकते हैं ऐसे सारी चीज़ें एक साथ। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन एप्सम सॉल्ट दें, एक दिन वो दें, एक ही दिन सारी चीज़ें आप दे दीजिए ताकि प्लांट को रोज रोज मत डालिए कुछ। फिर उसके बाद उसको थोड़ा गैप रहने दीजिए और 5-7-10 दिन बाद, महीने में एक बार मैं कहती हूँ, आप इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालिए, वो भी सारे मिक्स कर दीजिए। बोन मील, गोबर की खाद, कंपोस्ट जो होती है, पत्ती की खाद और नीम खली। नीम खली से एक फ़ायदा ये होता है कि कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह का काम भी वो कर देती है। ये एक तरीका हो गया देने का। दूसरा तरीका फ्रेंड्स ये है कि जैसे आपने ये पानी लिया, इस पानी में आपने NPK डिसॉल्व कर दिया 1 लीटर में 1 चम्मच, और ये पोटाश डाल दिया आपने आधा चम्मच, और एप्सम सॉल्ट डाल दिया आपने 1 चम्मच। और अगर आपको कोई इंसेक्टिसाइड भी डालना है, फंजीसाइड, कोई भी दवाई आपको जो भी डालनी है,
1 लीटर में 2 ml के करीब डलती है। अगर पाउडर है तो आधा या चौथाई चम्मच डालिए आप और उसको ऐसे मिक्स करिए। मेरे ख्याल से पोटाश अच्छी तरह मिक्स नहीं भी होता तो आप इसको हो सकता है 2-4 घंटे पड़ा भी रहने दीजिए ताकि अच्छी तरह। पोटाश एक तो ऐसा आता है, एक ऐसे वाइट कलर में भी आता है, कई बार मैं लाती हूँ तो वाइट भी आता है। इसको आपने ऐसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ये DAP जो है इसको अगर आप इसमें डालेंगे तो ये इंस्टेंट मिक्स नहीं होगा। अगर इसको डालना है तो आपको ओवरनाइट या एक पूरा दिन इसको रखना पड़ेगा तो ये ग्रेन्यूल्स डिज़ोल्व होंगे, और इनको आप मिलाओगे तो ये इंस्टेंट डिज़ोल्व हो जाएंगे और आप उस टाइम दे दीजिए। तो इनको मैं अलग से डाल देती हूँ, और डिज़ोल्व करना हो तो रात में डिज़ोल्व करिए ताकि सुबह तक ये डिज़ोल्व हो जाए। और उसके इंसेक्टिसाइड भी इसमें ही डाल दीजिए, जो कुछ डालना है इसमें डाल दीजिए, केमिकल चीज़ें। ये नहीं है कि आप इसमें गोबर की खाद डाल दो और नीम खली भी डाल दो, ऐसा नहीं करना है। केमिकल जो चीज़ें हमने डालनी है वो इसमें डालनी है। अब देखिए इसको भी देने का तरीका वही है, ये देखिए प्लांट को आपको चारों तरफ से देना है। हम लोग क्या गलती करते हैं, एक साइड से दे देते हैं तो वो उस साइड की जड़ों को तो मिलता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, वहाँ देते हैं जिस साइड, वहाँ जड़ें निकल आती हैं और वो एक्सपोज हो जाती हैं जड़ें, तो प्लांट को नुकसान होता है, प्लांट फिर मरना शुरू हो जाता है। तो ये मेरे को आज आपसे बातें शेयर करनी थी फ्रेंड्स। और एक और तरीका है इसका, जैसे मैंने ये पानी को डिज़ोल्व किया था अभी सारी चीज़ें पानी में, इसको आप एक स्प्रे बॉटल में लीजिए। जैसे आपने एक दिन डिज़ोल्व करके दे दिया, जैसे मैंने तो अभी आपको दोनों एक साथ करके दिखा दिए, ड्राई भी दे दिया पानी भी। आपको दोनों एक साथ नहीं करने हैं, मुझे ये दिखाना था इसलिए मैंने किया। आप 10 दिन में एक बार कभी आप पाउडर डाल दीजिए। जब आपको पानी देना हो आपके प्लांट्स को तो सारे गमलों में आप 1-1 चम्मच सब चीज़ें डाल के और फिर सारे गमलों को पानी दे दीजिए। वो कभी कर दीजिए, कभी 10 दिन बाद इनको पानी में घोलिए, वो दे दीजिए। और जिस दिन आप पानी में घोल के इनको देते हैं केमिकल्स को, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा सा उस डिज़ोल्व किए हुए सॉल्यूशन को रख लीजिए। उससे अगले दिन स्प्रे बॉटल में डाल के आप सारी पत्तियों को, जितने भी आपके प्लांट्स हैं सबकी पत्तियों को उस स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि प्लांट्स की ये जो पत्तियां होती हैं ये भी एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, और ये जो एब्जॉर्ब करती हैं वो बहुत जल्दी असर दिखाता है। अगर आप इसका छिड़काव करेंगे पत्तियों पे तो वो और भी जल्दी प्लांट रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे आप डालोगे तो ये जड़ों तक जाएगा, जड़ें उसको एब्जॉर्ब करेंगी, फिर धीरे धीरे पत्तियों तक आएगी वो चीज़। और अगर आप डायरेक्ट पत्तियों पे छिड़काव कर देते हो तो यहाँ डायरेक्ट केमिकल उन पे या फर्टिलाइजर उन पे असर करता है, और प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, जल्दी से उनका रिजल्ट आपको दिखता है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स अब आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में, एक मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बनाती हूँ, वो मैं गोबर की खाद से बनाती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर गोबर से बनाती हूँ, ग्रीन हरा गोबर जो गाय का होता है, जिसको ताज़ा गोबर जो होता है उससे बनाती हूँ मैं। वो उसका प्रोसेस भी आपको बताऊंगी, वो भी मैं ऐसे ही लिक्विड प्लांट्स में दे देती हूँ। तो मुझे लगता है मैंने अब आपको फर्टिलाइजर्स के बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।